फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जिसमें जलन के साथ काफ़ी ईचिंग या खुजली भी होती है और ये देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये जूम करने में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अभी कोविड के बाद आपने वाइट फंगस या ब्लैक फंगस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि काफ़ी डेंजरस था। ऐसा फंगल इन्फेक्शन था जिसे ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके फैलने के कारण क्या हैं, फंगल इन्फेक्शन के टाइप के बारे में बताएंगे, फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस कैसे करें, फंगल इन्फेक्शन से बचाव और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन क्या है वो मैं बताती हूँ। इनको हम कवक, फफूंद या फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये हर जगह मौजूद होते हैं, खासकर नमी वाली जगहों पर। और फंगस कई टाइप के होते हैं, जैसे मशरूम, मोल्ड और फफूंदी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम अपनी आंखों से ख़राब ब्रेड या रोटी में देख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे फंगस हवा में, मिट्टी में, पौधों और पानी में हर जगह रहते हैं और कुछ ह्यूमन बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन नमी वाली जगह पर काफ़ी आसानी से फैलता है, जैसे पैर की उंगलियों के बीच, एड़ी, नाखून, ब्रेस्ट, प्राइवेट पार्ट्स, नेक और आर्म्स में। अब जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। सबसे पहले स्किन में उस एरिया में रेडनेस होती है, खुजली होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रेडनेस दिखने लग जाती हैं, धीरे धीरे रैसेस दिखने लग जाते हैं, फिर इनकी एक बड़ी कॉलोनी दिखने लगती है। फंगल इन्फेक्शन के फैलने के क्या कारण हैं? हमारी लाइफस्टाइल और वर्किंग फंगल इन्फेक्शन के रिस्क को और बढ़ा देता है। जैसे एक एथलीट या धावक को पसीना बहुत आता है और उन्हें एथलीट फुट नाम का एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अक्सर गर्म और नमी वाले हिस्सों में ज़्यादा फैलता है। गीले कपड़े पहनने से या पसीने से भीगे कपड़े पहनने से भी फैलता है। अगर आप हाइजीन या स्वच्छता फॉलो नहीं करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन फैलने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर आपको बहुत पसीना आता है, लंबे टाइम तक एक ही कपड़े या जूते पहनते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क और ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से भी फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन के टाइप के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला है टीनिया वर्सिकोलर ये इन्फेक्शन स्किन के सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस में फैलता है। अक्सर ऑयली स्किन में इस इन्फेक्शन के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। टीनिया वर्सिकोलर के लिए ट्रीटमेंट होते हैं, पर ये वापस आ जाते हैं। इसमें किसी भी टाइप का पेन, दर्द या खुजली नहीं होती है। सेकंड है जोक। ये दांत का ही एक प्रकार है जिसे टीनिया क्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर पेट और थाई जांघ के बीच में होता है। इस एरिया को ग्रॉइन के नाम से भी जाना जाता है। इस एरिया में नमी और हीट ज़्यादा होती है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड है रिंगवॉर्म या दाद। इसे टीनिया कार्पोसिस भी कहा जाता है। ये एक समान प्रकार की होने वाले इन्फेक्शन है और स्किन के एपिडर्मिस में के लेयर में ये फैलता है। दाद होने पर उस एरिया में ईचिंग, खुजली, गोल चकत्ते होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका इलाज एंटी फंगल ऑइंटमेंट या क्रीम से किया जा सकता है। फोर्थ है एथलीट्स फुट। ये पैरों की उंगलियों के बीच में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। उंगलियों के बीच ज़्यादा पसीना आने के कारण यह फैलता है। इसमें तीव्र ईचिंग या खुजली और जलन होती है और ये स्किन को अलग कर देता है। आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट क्रीम या लोशन से किया जाता है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ भी कर सकते हैं। फिफ्थ है स्काल्प का दाद। स्किन के दाद को टीनिया कैपिटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है क्योंकि ये स्कल या खोपड़ी की स्किन को
को इन्फेक्टेड करती है और ये इन्फेक्शन बालों के रूट या जड़ों तक फैलती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये इन्फेक्शन ठीक होने के बाद एक गंजा स्थान छोड़ देती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए ओरल एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स हो गए। चलिए अब जानते हैं कि इसको डायग्नोस यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे। वैसे तो नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन की पहचान काफ़ी आसान होती है। जिस हिस्से में ये फैलता है वहाँ स्पॉट पूरी तरीके से दिखाई देने लगते हैं और साथ ही रैशेस और ईचिंग होने लगती है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस कंडीशन में है यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट में है तो हमें कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सीटी स्कैन, इन जांचों में हमें इंटरनल फंगल इन्फेक्शन का पता चल जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इन्फेक्शन नॉर्मल है तो आप घर पे ही एंटी फंगल क्रीम और लोशन से ठीक कर सकते हैं। कुछ सीवियर कंडीशन में ही आपको ओरल एंटी फंगल मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन किस टाइप का है और किस ग्रेड का है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना चाहिए। और आप जो कपड़े पहनते हैं उसे सुखा के आयरन करने के बाद ही पहनिए। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने और अपनी बॉडी को गीला ना छोड़े। और पसीना बहुत ज़्यादा आया है तो नहा लीजिए। अगर आपके घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए या अवॉइड करिए कि कपड़े शेयर ना करें या कह सकते हैं आप उनसे टॉवेल वगैरह शेयर ना करें ताकि ये दूसरे इंसान तक ना फैले। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और नहाने के लिए आप कोई नॉर्मल साबुन यूज़ मत कीजिए क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स होते हैं। इनका यूज़ करने से और भी इचिंग बढ़ सकती है। तो अगर आपको साबुन यूज़ करना है तो एक अलग टाइप का कीटो मैक नाम का एक साबुन आता है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए ही होता है, तो यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरी चीज़, घर के किसी मेंबर को ऐसी प्रॉब्लम हुई है या फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हुआ है तो आप उनसे चीज़ें शेयर ना करें क्योंकि आई नो कि शेयरिंग इज़ केयरिंग बट देयर इज़ नॉट शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कपड़े हमेशा धूप में सुखाएं क्योंकि धूप जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। और सोने से पहले बिस्तर है उसे भी धूप में ड्राई करिए क्योंकि इसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और किसी दूसरे को फैल सकता है। क्योंकि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपका बिस्तर जो है अगर उसे कोई और भी यूज़ करता है तो उसे भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान से बहुत जल्दी फैलता है। तो अपना बिस्तर अलग रखिए, अपने बिस्तर को रोज़ धोइए और धूप में सुखाइए। और ये सब चीज़ें मौसम में जितना ह्यूमिडिटी होती है उतना ज़्यादा फैलता है। तो इसलिए आप जितना अपने आप को नीट और क्लीन और ड्राई रखेंगे उतना ही आपको इस सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और भी मेडिकल नॉलेज चाहिए तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।